हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और जो सत्र 2023-24 के लिए एवं कक्षा 9वीं के लिए, और विषय क्या रहेगा आपका? विषय गणित। और यह जो है पुस्तिका आपकी कौन सी पुस्तिका है? विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, जिस पे आपको कार्य करना है। इसके माध्यम से आज हम आपको कार्यपत्रक 4 बताएंगे। कार्यपत्रक 4 में क्या दिया है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है इसके बारे में बताएंगे। पूर्णांकों की पहचान कैसे करना है, पूर्णांकों को जोड़ना घटाना कैसे करना है, कौन सा पूर्णांक बड़ा है, कौन सा पूर्णांक छोटा है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज क्या करेंगे हम। कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या दिया है उसे पढ़ लें। नंबर 1 क्या दिया है? संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमको संख्या रेखा पे योग करना सीखना है, यानी कि संख्या रेखा पे जोड़ना है। इसका प्रयोग करके, संख्या रेखा का प्रयोग करके हम जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला सवाल क्या दिया है? 5 धन ऋण 11 है। इसमें क्या कहा है? 5 में ऋण 11 को आपको जोड़ना है। किस पे? संख्या रेखा पे। चलिए इसे देखते हैं संख्या रेखा पे जोड़ के। तो संख्या रेखा पे हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? ये जीरो ले लिए ये जीरो। अब शून्य के दाई और कैसे मान जाते हैं ये मालूम होना चाहिए, और बाई और कैसे मान जाते हैं। शून्य के दाई और धनात्मक मान जाते हैं, जैसे ये कौन सा हो गया? शून्य का दाई और हो गया ये। इस साइड पे आपके पूरे धन वाले मान जाएंगे, और शून्य के बाई और ऋणात्मक मान जाते हैं, यानी कि इस साइड पे क्या होते हैं? पॉजिटिव, और इस साइड पे नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे शून्य लिख दिए, यहाँ पे क्या हो गया? 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5। ये कितना हो गया? यहाँ पे 5 तक लिख दिया हमने। ये 5 हो गया। अब हमें क्या कह रहा है? 5 में किसको जोड़ना है? ऋण 11 को। तो सबसे पहले हम, ये 5 हो गए तो हम 5 की गिनती कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, ये 5। अब 5 में किसको? ऋण 11 को। ऋण 11 यानी किस साइड पर जाएगा ऋणात्मक मान? बाई बाई और जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब यहीं से 5 से ऋण 11 घटाते चलेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये ऋण 11। तो ऋण 11 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो 5 में से आप किसको घटाएंगे? ऋण 11 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ऋण 6। अब गिन लीजिए यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ऋण 1 हो गया, ये आपका। ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो ये हमने इसको घटाया है। किस टाइप से घटाते हैं एक बार पुनः आपको बता देते हैं। आप पहले किस में से घटाना है आपको? 5 में से। तो 5 गिन लीजिए, कितना जाएगा? शून्य के दाई और 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया 5। इसमें से किसको घटा? ऋण 11 को। तो ये देखो, ये ऋण 1 हो गया, ये ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, और ऋण 11। इस पे आ रहा है ऋण 11। तो यहाँ पे कौन सा मान आएगा? अब यहाँ से गिन लेंगे। तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। जब हम क्या करेंगे? 5 में से ऋण 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ऋण 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? ऋण 6। इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मली घटा के देखते हैं। चलो, 5 धन ऋण 11। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 धन ऋण का क्या हो जाएगा? ये ऋण 11। अब 11 में से 5 घटा दीजिए। 11 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 6 आएगा। और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, इसलिए ऋण 6। तो ये इस प्रकार से आप घटा के देख सकते हैं। संख्या रेखा कैसे घटाना ये बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऋण 1 धन ऋण 7। ऋण 1 में आपको क्या करना है? ऋण 7 को जोड़ना है। तो देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, क्या ले लिए? जीरो। ये जीरो ले लिए। ये 1 हो गया, 2 हो गया। शून्य के दाई और धनात्मक मान जाते हैं। फिर ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। यहाँ पे क्या आ गया आपका? ऋण 4। यहाँ पे बिंदी बिंदी आ रही है, ये क्या है आपका? ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। ये क्या हो गया आपका? ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10। ये संख्या रेखा पे हमने संख्या लिख दी, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। तो अब इसके बाद क्या कहा इसमें? आपको ये ध्यान देना है। इसमें ये कहा है, क्या कहा है इसमें? ऋण 1 में, अब ऋण 1 पहले ले लीजिए। कहाँ से लेंगे? शून्य से। तो ये ऋण 1 हो गया हमारा। इस ऋण 1 में किसको जोड़ने कहा है? ऋण 7 को। तो ये ऋण 1 हो गया। तो ऋण 1 में अब ऋण 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ चले आएंगे। ऋण 1,
ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और ये ऋण 7। कहाँ से? ये ऋण 1 से चालू किए हमने और किसको जोड़ना था? ऋण 7 को। तो किस पे आके आ रहा है? ऋण 8 पे आ रहा है। तो ये हमारी इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो हम ऋण 1 में ऋण 7 को का योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण 8। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3। ऋण 1 में ऋण 2 को जोड़ना है, फिर उसी में ऋण 3 को जोड़ना है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पे उनके मान लिख देते हैं। यहाँ पे 0 लिख लिए, ये 1 हो गया, ये 2, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6, -7, -8, -9। इस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं आप। अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? ध्यान दीजिए आप, क्या कहा है? सबसे पहले -1। तो -1 कहाँ से आ गए? ये आ गए। हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। ये 0 से -1 पे आ गए, ये आ गए हम -1 पे। अब इसमें क्या कहा है उसने? -1 में -2 को ऐड करना। तो अब यहाँ से गिनेंगे, किससे? -1 से गिनना चालू करेंगे हम। -1, -2। जब -1 में -2 को ऐड किए तो क्या आ गया? -3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? -3 फिर ऐड करना है इसमें, तो यही काउंट करते चलेंगे। 1, 2, 3। कितना आ गया? -3 यहाँ पे आया, -1, -2, -3 किस पे आके रुक रहा है? ये -6। तो हम -1 में -2 ऐड किए तो -3 हुआ, ये -3 हुआ, और -3 में -3 को ऐड किए तो -6 हुआ। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर क्या करना था? का प्रयोग करके जो संख्या दी हुई है उनको उनका योग करना है। तो किस प्रकार प्रदर्शित करना है ये आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है वह देख लेते हैं हम यहाँ पे 0 सेंटर पॉइंट 0 ले लेते हैं। आप 0 को ऐसा लीजिए कि प्लस माइनस वाली संख्याएं आपकी इस लाइन पे संख्या रेखा पे आ जाए। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको 0 ले लिए। अब इधर प्लस वाले वैल्यू आई, क्योंकि प्लस की वैल्यू अधिक है इसलिए हमने क्या किया? 0 को इधर हटा के लिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 1 हो गया। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद इधर 0 के बाई ओर क्या आ जाएगा? -1, -2, -3। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? -3। फिर यहाँ पे आ गया आपका -4। ये आपने संख्या रेखा को प्रदर्शित कर दी है। अब इस संख्या रेखा पर आपको क्या करना है? -2 में +8 को जोड़ना है या ऐड करना है। ऋण 2 में धन 8 को जोड़ना है। तो -2 गिन लीजिए पहले, कहाँ से? 0 से। ये -1, -2 आ गया -2। अब इसमें क्या करना है आपको? धन 8 को जोड़ना। धन वाली मान किधर जाएंगे? शून्य के बाई ओर। तो अब यहीं से चलेंगे हम। कहाँ से? 2 से। तो यहाँ से 2 से चलना चालू करेंगे हम। कितने बार चलेंगे हम? चलो चलते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये -2 में क्या किया हमने? धन 8 को जोड़ दिए। तो कहाँ पे आ गया? 6 पे आया, +6 हो गया। -2 में +8 को ऐड किया तो कितना आया? +6 आया। और इसी में से क्या करने कह रहा है? -4 को ऐड करना है। किसमें? 6 में। अब माइनस की वैल्यू क्या होती है? बाई ओर जाएगी। अब यहाँ से फिर आप रिटर्न हो जाइए। यहाँ पे आ गए आप 1, -1, -2, -3 और ये -4 किस पे आके? +2 पे आया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस और +2, इसका मान क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आई थी? -6 आई थी ऊपर वाले की, और नीचे वाले की वैल्यू क्या आई थी? -8 आई थी। तो इस प्रकार से आप इसका मान क्या हो गया? ये आंसर हो गया +2। आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। -2 और -4 कितना हुआ? -6, और -6 में +8 किए तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको संख्या रेखा पे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा है सरल कीजिए। इन्हें सरल करना है आपको। तो ये सरल करना कैसे? देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 72 - 19। अब 72 में से 90 को घटाना है। क्या 72 में से 90 घटेगा? क्या नहीं घटेगा, क्योंकि 72 छोटा है और 90 बड़ा है। किस में से घटाएंगे? 90 में से 72 को हटा देंगे। अब 90 में से 72 घटाएंगे, जो आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम चलिए कर देते हैं, इसे हल करके देखते हैं। 90 ऋण 72। अब 90 में से 72 घटाते हैं। अब क्या यहाँ पे देखिए, ये शून्य से 2 घटेगा? क्या नहीं घटेगा। तो ये इससे एक दाई उधार मांगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 आ गया। कितना आ गया? ये आपका 8 आ गया।
अब इसने क्या किया, एक दाही उधार दे दिया था, तो इसके पास कितनी दाही बचेंगी, अब 8 दाही बचेंगी। कितनी दाही बचेंगी, 8। अब 8 में 7 घटाए कितना आ गया, 1, 18 आ गया। जब हम 72 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ऋण 18 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, इसी के सेकंड नंबर क्या कहा है, ऋण 15। ये दिया है आपका, क्या दिया है, ऋण 15। और यहाँ पे ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। ऋण ऋण का क्या हो गया, धन 18। अब इसको हल करेंगे हम, ऋण 15 में से ऋण 18 को घटाना है, तो क्या करेंगे हम, 18 में से 15 घटा देंगे। 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 20 ऋण धन 13। तो ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण, तो ऋण 20 में ऋण 13 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए यहाँ पे, ये ऋण 20 ऋण धन का ऋण 13। अब समान चिन्ह है इसलिए क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। समान चिन्ह में क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। तो 20 में 13 जोड़े तो कितना हो गया, 33 हो गया। कितना आ गया, ये 33 आ गया आपका। लेकिन समान चिन्ह का के ऋण चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऋण। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ऋण 33 आ गया। नेक्स्ट इसी प्रकार, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से सॉल्व कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये 23 लिखा हुआ है, ये 23 लिख दी हमने, और इस ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, धन 12। अब 23 में 12 को जोड़ दीजिए, तो इकाई में इकाई का अंक 3, 3 में 2 में 3 जोड़े कितना हो गया, 5, और 1 में 2 जोड़े 3, कितना आ गया, ये 35। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को जोड़ सकते हैं आप, चिन्हों को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा और बराबर से भरिए। अब देखिए यहाँ ऋण 3 और धन 9 ऋण 3 में ऋण 6 को क्या करना है, जोड़ना है। तो समान चिन्ह है तो जोड़ो, ऋण 3 और ऋण 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 9। कितना आ गया आपका, यहाँ पे ऋण 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये ऋण 3 और ऋण ऋण का क्या हो गया, धन 6। ऋण 3 और धन 6, अब जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा। 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बताइए यहाँ पे ऋण 9 बड़ी है या धन 3। आपको यहाँ पे इन चिन्हों को लगाना है, बड़ा का चिन्ह है ये वाला, छोटे का चिन्ह है और बराबर का। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, अब देख सकते हैं ये ऋण 9 छोटी है और धन 3 बड़ी है, तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, इस प्रकार से चिन्ह आ जाएगा। ये आपका यहाँ ये हो गया, ऋण 9 छोटी है किससे, धन 3 से। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋण 21 में ऋण 10 जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ऋण 31 हो जाएगा ये। और ऋण 31 में ऋण 11 को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़े 2, 3 में 1 जोड़े तो 4, ऋण 42। ये क्या आ गया, ऋण 42। ये ऋण 42 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये ऋण 31 है और ऋण 42, इन दोनों में कौन सा चिन्ह आएगा, बड़े का चिन्ह आएगा। कौन संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी, सबसे पहले पहचानो। ऋण 31 बड़ी है और ऋण 42 छोटी है, तो यहाँ पे आपका साइन कौन सा आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा कि ये ऋण 31 बड़ी है किससे, ऋण 42 से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये ऋण 25 और ऋण 42, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो 42 में से किसको घटा देंगे आप, 25 को घटा देंगे। 42 में से 25 घटाएंगे, 12 में 5 गए 7, बच गया यहाँ पे 3, 3 में 2 गया 1, तो क्या आ जाएगा आपका 17 आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए ऋण ऋण का ऋण 42 में धन 25, तो यहाँ पे क्या आएगा, 42 में से 25 घटाएंगे तो ऋण 17 आ जाएगा। बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह ऋण आ गया, ऋण ऋण का धन, 12 में से 5 गए 7, या 3 में से 2 गया 1, ऋण 17। अब देखिए यहाँ पे ऋण 17 बड़ी है या धन 17, तो धन 17 बड़ी है, तो यहाँ बड़े का साइन आ जाएगा, इस प्रकार साइन लगा देंगे। तो यहाँ पहले सॉल्व करके देख लिया हमने कि यहाँ पे ऋण 3 में ऋण 6 को जोड़े कितना आ गया, ऋण 9, और ऋण 3 और ऋण ऋण का क्या हो गया, यहाँ पे धन हो गया, तो ये धन 6 हो गया। धन 6 में से ऋण 3 को घटाया तो क्या आ गया, धन 3 आया। लेकिन बड़ी कौन संख्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऋण 9 छोटा है और धन 3 बड़ा है। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन की हमने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपका जो कार्यपत्रक 4 में जो आपको संख्या रेखा का प्रयोग कर योग करना, फिर सरल कीजिए और छोटा बड़ा और बराबर के चिन्ह लगा के बताना है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा कार्यपत्रक 4 पूर्णांक का बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।